हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतों जो कविता आपको दी गई है उसका अभ्यास करेंगे, जिसके कवि हैं हरि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। बराबर। तो कवि के बारे में पहले हम जानेंगे कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह हैं, 2 खंड काव्य हैं, 26 बाल साहित्य हैं, 3 कहानी संग्रह है तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हैं। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। अब प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। इस कविता में हमारा देश सदियों का गुलाम रहा है। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई थी। 15 अगस्त 1943 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी में मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों को देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। तो चलिए हम कविता की शुरुआत करते हैं। मैं आपको इसका अर्थ गुजराती में भी बताती जाऊंगी, तो आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए, पहली पंक्ति है, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, नई ज्योति, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। क्या बताया है? कवि कह रहे हैं कि हे भारत माता के अमर सपूतों, पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। इसका गुजराती अर्थ ये होता है कि हे भारत माताના અમર સપૂતો, ગુલામીની રાત તો વીતી ગઈ છે અને આઝાદીનું પ્રભાત ઉગ્યું છે। હવે તમે અજ્ઞાન આળસની નિંદ્રામાંથી જાગો અને દેશના નવનિર્માણમાં લાગી જાઓ। તમારે દેશવાસીઓના જીવનમાં ફરીથી નવીન ઉત્સાહ ભરવાનો છે, તેમનામાં નવા પ્રાણનો સંચાર પણ કરવાનો છે। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। कवि ये कह रहे हैं कि आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही हैं, नए विचारों की किरणें फैल रही हैं। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। શું કીધું છે કે આઝાદીના નવા પ્રભાતમાં નવીન ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, નવા વિચારોના કિરણો ફેલાઈ રહ્યા છે। સૌ પોતાના જીવનમાં નવા પ્રકાશનો અનુભવ કરી રહ્યા છે। લોકોના મનમાં નવા ઉમંગો અને ઉત્સાહની નવી લહેરો છે। સૌના મનમાં નવી આશાઓ છે। આજે દેશવાસીઓ ખુલ્લા વાતાવરણમાં શ્વાસ લઈ રહ્યા છે। તો હે દેશના સપૂતો, તમારે યુગો યુગેથી કરમાયેલા આ ફૂલોનું નવું સ્મિત આપવાનું છે અને તેને ફરીથી ખીલવવાના છે। तो मित्रों, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम ये 2 पंक्तियों का ही अभ्यास करेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और तब हम अगली जो पंक्तियां हैं उसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।